नॉट असेसिंग। देखिए सबसे पहले बात तो क्या है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, और एक नर्स है वो कभी भी सरप्राइज नहीं होगी। कब नहीं होगी? अगर उसके डाटा क्या होंगे, कौन कौन से डाटा उसको देखने को मिलेंगे इस चीज के ऊपर। हमने क्लास में भी कई बार जब हमने पल्स रेट या हमने रेस्पिरेशन रेट या वाइटल जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब किसी क्लाइंट को पेन होता है तो पेन से क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। ऑप्शन के आधार पे अगर जाएं तो मैक्सिमम लोगों का ए, वेरी गुड, क्या बात है। एक लिख रहा है अदिति चौहान ADE, बाकी मैक्सिमम लोगों ने AE। जल्दी से आंसर किए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। AE, मैक्सिमम लोगों का AE चल रहा है, जबकि यहां पर अदिति चौहान ने ADE लिखा है। ओके, देखिए यहां पर हमने कहा जब भी किसी क्लाइंट को पेन होता है तो जब हमने वाइटल डाटा देखा था, और उन वाइटल डाटा में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जब पेन होगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और ऐसी कंडीशन में आपकी पल्स रेट क्या होती है, पल्स रेट इंक्रीज होती है। नंबर एक। दूसरी बात हमने देखा था टेम्परेचर की बात करें, देखिए पेन के कारण टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि पेन होगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ही या घटेगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा पेन डिक्रीज नहीं होगा, और वैसे भी पेन के कारण हल्का सा मूवमेंट जो आता है आपका वो बढ़ने का ही आता है। पेन के कारण कभी भी आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, अगर मे भी चेंजेस आएंगे या तो नॉर्मल रहेगा या फिर थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है। तीसरी चीज आपने कहा बीपी की बात करते हैं। देखो जब भी आपका पेन होता है उस कंडीशन में बीपी में भी नॉर्मल भी रह सकता है और में भी इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन बीपी आपका डिक्रीज नहीं होगा। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ये आपने कहा है इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डेप्थ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा या कुछ ने सोचा होगा रेस्पिरेटरी डेप्थ। देखो जब भी आपका पेन होता है, पेन के कारण आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है RR, वो तो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रेस्पिरेटरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन डेप्थ इंक्रीज नहीं होती, डेप्थ डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर स्टिमुलेशन करता है, सैलो ब्रीदिंग देखने को मिलती है बहुत बार। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना डेप्थ यहाँ पर डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। तो आपने यहाँ कहा एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डेप्थ, डेप्थ बढ़ेगी नहीं, जबकि लास्ट आपका क्या है, ए इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, यहाँ पर रेट भी बढ़ेगा और आपका पल्स रेट भी बढ़ेगा। तो ए और ई ऑप्शन क्या है, हाँ वेरी गुड, ए और ई ऑप्शन क्या है, सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर, बहुत अच्छे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।